फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऐसे लगना ना कैरियर प्रोटीन में एक्टिव में तो कैरियर आ गया, एटीपी रिक्वायर्ड थी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी कोई फैसिलिटेट कर रहा है भाई, इधर भी फैसिलिटेट उसे कर रही है आपकी कैरियर प्रोटीन। अब जी इसके अंदर मिक्स से कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, एक्टिव के भी पैसिव के भी, ठीक है। अब आपने मुझे बताने कौन से एक्टिव वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से पैसिव वाले कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले डायग्राम देख लो, डायग्राम में कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, ड्रग को उठा रही है, उठा के दूसरी तरफ लेकर जा रही है, एनर्जी इसके अंदर लग रही है, एटीपी दिखाई गई है कोई? नो, मुझे तो इधर एटीपी नहीं है। अगर एनर्जी नहीं लग रही तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा क्या अगेंस्ट? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। वे अगर ड्रग के मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा था तो पैसे भी काफ़ी था, इसका मतलब यहाँ ड्रग के मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ गया तो कैरियर प्रोटीन हमें चाहिए ना, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें भी जी देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन। नाम से ही देखो फैसिलिटेट, इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? कैरियर प्रोटीन। और साथ में डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है जिसके अंदर एनर्जी नहीं लग रही है। अच्छा जी, ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन ने ड्रग को उठाया, किस किस्म के ड्रग को उठाया? जिनके लार्जर मॉलिक्यूल्स थे उन्हें उठाया। अब जी जैसे ही आपके प्रोटीन के साथ आपकी ड्रग, आपके कैरियर प्रोटीन के साथ ड्रग अटैच की, ड्रग के कैरियर प्रोटीन में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ गई, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई। फॉर एग्जांपल इन्होंने समझाने के लिए सिंपली लिख दिया है कि जी ये मेरे पास मेरा कैरियर प्रोटीन था, इधर आके ड्रग लगी, ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज होता गया और ड्रग अंदर जाती। ये सिंपल है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सी मेजर चेंजेस आती हैं। अच्छा जी, कॉन्फर्मेशनल चेंज आई, आपकी ड्रग या आपके एंडोजेनस सब्सटेंस भी जो थे वो आपके सेल के अंदर चले गए। ड्रग वाज मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसमें हमें एनर्जी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। सो जी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन कैरियर प्रोटीन तो इन्वॉल्व है, तो क्या ये सैचुरेबल प्रोसेस है? बच्चों ये सैचुरेबल प्रोसेस है। एक कैरियर प्रोटीन है, कंपटीशन के चांसेस आएंगे? अच्छा जी, कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। सो अब डायग्राम के ऊपर आ जाओ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बाहर ड्रग के मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा दिखाए गए हैं। ऑथर बताना चाह रहे हैं हायर रीजन से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपकी ड्रग जा रही है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन कैरियर प्रोटीन, जिसको येलो कलर में रिप्रेजेंट किया गया है। कोई एटीपी नहीं दिखाएगी ना, एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब जी मुझे आप लोगों ने बताने हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंसेस। अच्छा अब मुझे बताओ क्या डिफरेंसेस हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा जी, और दैट इज अलोंग दी ग्रेडियंट, ओके। और ये तो सिमिलैरिटी आ गया। अच्छा जी, सिमिलैरिटी में क्या है? कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। और सिमिलैरिटी है कोई? वेरी गुड, दिस इज सैचुरेबल प्रोसेस। और पैसिव डिफ्यूजन जैसा इसके अंदर क्या है? पैसिव डिफ्यूजन जैसे सिमिलैरिटी क्या है इसके अंदर? दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल्स के लिए एनर्जी यूज नहीं होती। अच्छा जी, इसमें जी आप लोगों के लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड थी, पैसिव में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाज अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव इज अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सिमिलैरिटी क्या है जी? ये प्रोसेस में भी दोनों में कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं विच इज सैचुरेबल। कैरियर प्रोटीन्स को कंपटीशन मिल रहा है अगर आपके यू हैव दी डिफरेंट कंपाउंड्स जो सेम कैरियर प्रोटीन को क्रॉस करते हैं, ठीक है।